हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टीएलएम। ये इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बीएड डीएलएड के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये आपका सेमेस्टर 1 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको पेपर 4 में पढ़ने हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 4 का, उसमें टीएलएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो इसका जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीएलएम से क्वेश्चन ना आया हो या फिर प्रैक्टिकल में वाइवा में इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ये सेमेस्टर 1 मतलब कि बीएड के सारे सेमेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सभी सेमेस्टर के वाइवा में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और रिटर्न, जिस पेपर में रिटर्न एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है उसमें भी आता है। बीएड के सभी सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीएलएम नहीं जानते हैं, इसका मतलब आपने बीएड एमएड नहीं किया है, बीएड एमएड डीएलएड आपने नहीं किया है। तो टीएलएम क्या है, सिंपली हम लोग समझेंगे। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये सेमेस्टर 1, हाँ सेमेस्टर 1 2 सभी में होता है ये, कि वाइवा में टीएलएम का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, नाम से आपको पता चल रहा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये काम करता है। मतलब कि टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो सिंपल कुछ वर्ड्स में लिखे हुए हैं आपके हेल्प के लिए, इसको आप पढ़ के सिंपली समझ सकते हैं। देखिए ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें आपका आया हुआ है ये प्रोजेक्टर आपका एमसी कुछ क्वेश्चन में आया है। सेमेस्टर 1 की बात हो रही है, सेम 1 में आया हुआ है। ये प्रोजेक्टर क्या है, एमसी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। प्रोजेक्टर क्या है, ऑडियो ऐड है, विजुअल ऐड है एंड ऑडियो विजुअल ऐड है। तो प्रोजेक्टर आपका किस में देख रहे हैं आप, ऑडियो विजुअल ऐड। उसी तरह अगर मान लिया कि यहाँ पर टेप रिकॉर्डर आ जाता है, तो फिर ये कैसा है, ये ऑडियो ऐड है। इस तरह के आपको रिकॉग्नाइज करने हैं कि जो इसमें ऐड्स हैं वो कौन से ऐड्स हैं, उससे हम लोग किस तरह का यूज़ करेंगे। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके इसके आंसर को आप बना सकते हैं। आप इसको केयरफुली थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सबको इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो समझना बहुत इजी है। बट आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि टीएलएम के जो है टीएलएम जो हम यूज करते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको आपको इस तरह से आपको लिखने हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको विजुअल एड्स है, इसमें जो मॉडल और चार्ट ये कभी छूटने वाला नहीं है। अब जैसे फाइनल टीचिंग के लिए भी है, जैसे कि सेमेस्टर 3 में फाइनल टीचिंग के लिए जाएंगे, तो उसमें मॉडल और चार्ट लिए बिना फाइनल टीचिंग नहीं दे सकते हैं। तो मॉडल चार्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल क्या होता है, चार्ट क्या होता है, इसको आप समझ लें। देन बाकी जो एड्स है उसको भी आप समझें और आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि टीएलएम का यूज़ क्यों करते हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उसका आंसर पाने के लिए आप आगे के पेज को आप देखिए। जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ लिखा है कि इसकी उद्देश्य है, जैसे कि हम यूज करते हैं, तो यूज करें कुछ तो उद्देश्य होगा, क्यों हम करते हैं। शिक्षक को यह पाठ समझाने में और छात्रों को समझने में यह आसान होता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। ये टीचर के लिए भी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, आप जब यूज़ करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। कि कोई भी चैप्टर को पढ़ाना और समझाना एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
कि उसको समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे। तो ये टीचर के लिए, उस टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कोई भी अगर चार्ट मॉडल या फिर कोई भी उसमें जो एड्स दिया हुआ जैसे कि मान ली प्रोजेक्टर यूज कर रहा है, टीवी यूज कर रहा है, रेडियो यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, कुछ भी चीज़ यूज कर रहा है, माइक्रोफोन यूज कर रहा है, टेप रिकॉर्डर यूज कर, कुछ भी यूज कर रहा है, तो उसके लिए जो चैप्टर को जो समझाना जितना डिफ़िकल्ट था उतना डिफ़िकल्ट अब वो नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टीचर के लिए भी हेल्पफुल है और बच्चों के लिए उस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। सॉरी। देन शिक्षार्थी को अधिक क्रियाशील बनाता है, अमूर्त पदार्थ को मूर्त करता है। मतलब कि जिस चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं तो जो टीचिंग एड का प्रयोग करने से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, तो इस तरह से वो मूर्त हो जाता है। पाठ्य सामग्री को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे लाइन्स होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे पैरा है जो नहीं समझ पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए टीचिंग एड अगर यूज हो जाता है तो समझना आसान हो जाता है। फिर जो क्लासरूम है, क्लासरूम को क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग बनाता है। देन समय का सदुपयोग करता है। समय का कैसा यूज करता है, अब देखिए कि जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि चैप्टर को समझाने में जितना टाइम लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा। मतलब कि समय का भी यूज हो गया है, वहाँ पर समय आपका बच भी जाएगा। छात्रों में एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाएगा कि जैसे कि कोई चीज़ को अगर देख रहे हैं, नए तरीके से देख रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा सीखने की, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अधिक जानने और क्रिया करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब कि और जानना है, और क्या हुआ था। जैसे कि मान लिया कि अगर फॉरेस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लिया फॉरेस्ट पढ़ा रहे हैं तो सभी टाइप्स के फॉरेस्ट को आप बता रहे हैं, उसमें सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स है, जो भी उस फॉरेस्ट में ज़्यादा होता है उसको अगर दिखा रहे हैं बाय पिक्चर, तो बच्चे और जिज्ञासु हो जाएंगे कि और उसमें कौन तरह के प्लांट हैं और क्या क्या, इस तरह के जानने के लिए वो क्या होंगे, जिज्ञासु हो जाएंगे और छात्रों का ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जैसे बहुत बार होता है कि टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट कोई बात कर रहा है, कोई पीछे देखो, कोई आगे देख रहा है, कहने का मतलब उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो और अगर आप कोई टीचिंग एड यूज़ करके उसको समझा रहे हैं तो एकदम फोकस करके उन चीज़ों को देखेगा और ऑब्वियस सी बात है, बच्चे उन चीज़ों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। छात्रों में निरीक्षण शक्ति, मतलब कि उसमें निरीक्षण कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह की सारी बातों को समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। देन आगे हम चलते हैं, इसकी विशेषता देखिए। विशेषता का मतलब आई होप कि आप लोग समझते होंगे कि इसमें जो हम TLM यूज़ करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कुछ भी तो उठा कर ही ले जा सकते हैं, ऑब्वियस बात। जैसे मैंने अभी और एग्जांपल लिया फॉरेस्ट का, जैसे कि आप जंगल पढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो बाबा जैसे कि महात्मा गांधी की फ़ोटो तो नहीं लेके चले जाएंगे वहाँ। कहने का मतलब कि उस TLM क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को अगर आप बताते हैं, दैट मीन विशेषता है उसकी, ये नवीनतम होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो TLM यूज करें वो जो टाइम टू टाइम किस तरह की डिमांड है, बच्चों की कैसे इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से यूज करेंगे और वो यूज़फुल हो। जैसे कि आप दिखा रहे हैं तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लें, बच्चों के लिए यूज़फुल भी हो और उसकी इच्छा, जैसे कि बच्चों की इच्छा किस तरह से बच्चे समझ पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे लिखा हुआ है, इस तरह के वर्ड्स को आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। मैंने अपने मन से ये चीज़ लिखा तो मेरे हाथ से लिखा गया, बट आप बच्चे ये यूज अब से नहीं करेंगे, रिटर्न में भी या नहीं, प्रैक्टिकल में भी नहीं, ये बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप छात्र लिख सकते हैं या फिर शिक्षार्थी ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए वो मजबूत हो, हल्का हो और सुरक्षित हो। कहने का मतलब कि हल्का भी हो और मजबूत भी हो और सुरक्षित हो। कहने मजबूत, बहुत बार कॉलेज में स्टूडेंट्स TLM लेके आते हैं और घर से लाते कॉलेज पहुँचते टूट जाता है ना। तो इसीलिए मजबूत हो, हल्का, बहुत भारी हो लाने में दिक्कत हो जाती है। इस तरह से मजबूत, हल्का, सुरक्षित इस तरह से होना चाहिए और कम लागत। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें लगा दे रहे हैं पैसा, बहुत उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको कम चीज़ों का
सही यूज़ करना है। अब विषय वस्तु से जुड़ा हो, जैसे कि अभी अपने एग्जांपल देखा कि फॉरेस्ट पढ़ा रहे हैं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ही आपको टीचिंग एड्स आपको यूज़ करने हैं। और सीखने का आधार मतलब कि टीचिंग एड ऐसा यूज़ करें जो सीखने का आधार हो, मतलब कि उससे सीखा जा सकता है और रुचिपूर्ण हो, मतलब बच्चों के लिए रुचिपूर्ण हो, मतलब उस जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को उसको ईजी समझ में आए, जिज्ञासु हो, उसको जानने की और क्यूरोसिटी हो, इस तरह की चीज़ें उससे उत्पन्न होनी चाहिए। कक्षा के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। अब कक्षा के लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप किस कक्षा के पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि अब डीएलएड वाले हैं, तो मान लीजिए क्लास 3 को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और भाई हाई फंडा का टीएलएम लेके चले गए जो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे भी नहीं करने हैं। इट मीन्स कि आपको कक्षा के जो लेवल हैं, लेवल के क्लासरूम के लेवल्स को ध्यान में रखें, उसके हिसाब से टीएलएम आपको यूज़ करने हैं कि उस लेवल के बच्चे कैसे समझेंगे, इस बातों को आपको ध्यान में रखने हैं। समय सीमा का ध्यान रखें कि टीएलएम जैसे मान लीजिए यूज कर रहे हैं आपका जो क्लासरूम यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि अब क्लास में जा रहे हैं 45 मिनट्स का को पीरियड के लिए, तो आप उस 45 मिनट में आपको सब कुछ करने हैं, है ना, पढ़ाने भी है, टीएलएम को यूज करके बच्चों को दिखाने भी है, होमवर्क भी देने हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने हैं, सब कुछ। तो जैसे कि मान लिया कि बहुत सारा टीएलएम ही लेके चले गए हैं अलग अलग तरीके का, या फिर बहुत हाई फंडा टाइप का, या फिर बहुत बहुत कुछ अलग अलग तरीके का लेके गए हैं और उसमें सारा समय उसमें चला जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको उस लिमिटेड टाइम में सब कुछ यूज़ करने हैं, तो समय सीमा को भी ध्यान में रखें कि आप उतने टाइम में आप किस तरह से टाइम को डिवाइड करेंगे और कितने कितने टाइम किस चीज़ को देंगे और उस तरह से यूज़ कर पाएँ। देन देखिए आवश्यकता, अभी आपको पूछा गया, कहा गया कि टीएलएम, देखिए टीएलएम का यूज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हमेशा। प्रैक्टिकल में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीएलएम का यूज क्यों करते हैं। तो जो भी आप अभी देख रहे हैं, उद्देश्य देखिए, आवश्यकता देखिए, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। इसी से आप 4-5 लाइन को आप जो आपको बेहतर समझ में आए, जो आपको जो लाइन आप लगता है कि हाँ अच्छा बोला जा सकता है, तो उसमें से 4-5 लाइन को यूज कर लें, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है, विषय वस्तु को ध्यान में रखता है, याद रखता है, इस तरह से। और जैसे कि कोई चैप्टर बहुत लंबा है, याद नहीं हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो जो टीएलएम आप देख रहे हैं उसके थ्रू आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे, अपने माइंड में सेटअप कर पाएंगे उस चीज़ों को, ठीक है ना। और अमूर्त चीज़ों को मूर्त करने में संभव करता है जो टीएलएम। अभी आप इससे पहले देखें कि कोई चीज़ ऐसा है जो हमारे लिए अननोन टाइप का है, तो टीएलएम में कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लिए भी फॉरेस्ट का जो एग्जाम्पल लिए हैं उसी में से, जैसे कि मान ली सुंदरवन है, ठीक है, तो आप सुंदरवन जाकर तो सारी ट्रीज को आप देख नहीं सकते हैं, है ना। और तो उस तरह से अगर पिक्चर्स बाय पिक्चर अगर टीचर यूज करता है कि उसमें किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, कैसे कैसे प्लांट उगते हैं, कितने कितने हाइट्स के उगते हैं, किस तरह का होता है, कितने वर्षा होती है, तो सारी चीज़ों को अगर टीचर समझा दे, पिक्चर में दिखा दे, तो आपके विजुअलाइज हो जाएगा। इस तरह से वो क्या हो आपके लिए मूर्त हो जाएगा। समस्याओं का आसानी से समाधान संभव हो पाता है। जैसे कि पढ़ाने के दौरान बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो अगर आप विजुअलाइज करा देते हैं, मूर्त करा देते हैं चीज़ों को, तो क्वेश्चन जो डाउट रहेगा वो कम डाउट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो समझ पाएंगे पिक्चर्स के थ्रू जो आप यूज़ करेंगे टीएलएम उसके थ्रू, तो डाउट कम रहेगा उसमें। वास्तविकता की समझ, जैसे कि आप टीएलएम यूज कर रहे हैं तो एक तरह से क्या है आपका, आप रियल लाइफ की तरह यूज कर पाएंगे उसे। रियल लाइफ में यूज करेंगे तो वास्तविकता से ये वास्तविकता पैदा होती है उससे चीज़ें। और मानसिक क्रिया, जैसे कि बच्चे उसी को देखेंगे तो ज़्यादा थोड़े जिज्ञासु टाइप के होंगे, तो उनकी मानसिक क्रिया सक्रिय होगा और सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। इस तरह से टीएलएम जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, आई होप कि आप इसे जान पाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रख लें।
और छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इतना समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन माने आप वाइवा में एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे और आपकी समझ भी विकसित होगी। देन आप रिटन एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।